पता है बचपन में मैं भी तोतला था, फिर मम्मी ने किसी फॉरेन कंट्री से मंगवाकर मुझे पिलवा दी और फिर एक दिन में मेरा तोतलापन पूरा निकल गया। वाह सच्ची? और नहीं तो क्या। क्या मैं पी सकता हूँ? हाँ। अरे ऐसा थोड़ा थोड़ा मत पी, गड़गड़ करके एक बार में ही पूरा पी जा, तभी तो तेरा तोतलापन जाएगा। छी, कितना कड़वा है ये। प्रिंस, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? इसका मतलब दवा अपना काम कर रही है। देखना, बहुत जल्दी हम सबकी तरह एकदम ठीक ठीक बोलने लगेगा। मेरा सर घूम रहा है प्रिंस। अच्छा सर, मेरी कार आ रही है, मैं जा रहा हूँ। अब आएगा मजा। यानी बड़ों वाली सिरप पीकर बस में सो जाएगा, बस गैरेज में चली जाएगी और कियान वहाँ अकेले फंस जाएगा। कुछ दिन स्कूल नहीं आ पाएगा, फिर टीचर उसे डांटेंगी और वो हो जाएगा हीरो से जीरो। मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे मेरा बच्चा दे दो भगवान के लिए। मुझे मेरा बच्चा दे दो। मिस्टर बुंदेला, ये हो क्या रहा है? और ये लेडी इस बच्चे को अपना बच्चा बता रही है? वो उज्ज्वला का बच्चा? किसका बच्चा है ये? कहीं आप इसका बच्चा उठाकर तो नहीं लाए? अरे देवी जी, आप हाथ क्यों जोड़ रहे? नहीं, वो बच्चा आप ही का है। हाँ, आप ही का है वो उज्ज्वला आज इसे अनाथ आश्रम से इसलिए लाई कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर हम बच्चे को कुछ देना चाहते थे। वो कहते ना, गिफ्ट के तौर पे, है ना सुयश? जी हाँ पापा जी। इनफैक्ट इस बच्चे के नाम का चेक भी हमने आश्रम में जमा करवा दिया है और इसके जरूरत की सारी चीजें हमने आश्रम भिजवा दी है। आप आइए मेरे साथ बाहर आइए। अब ताई जी, आप उज्ज्वला और बच्चे को लेकर जरा प्लीज। हाँ बेटा। आप चलिए। चलो बेटा, आओ हमारे साथ। ताई जी, चलो बेटा। आप प्लीज पानी पीजिए। नहीं चाहिए मुझे पानी वगैरह, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। अब चाहिए। देखिए, आपका बच्चा आपको मिल जाएगा। आप प्लीज बैठिए, शांत हो जाइए। मैडम, मुझे मेरा बच्चा दे दो प्लीज, मुझे मेरा बच्चा दे दो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा दे दो बस। देखिए, आपने इस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, तभी तो उज्ज्वला मैम ने इस बच्चे को गोद लिया और उन्हें यहाँ ले आई। हाँ, छोड़ दिया था मैंने अपने बच्चे को।
बीमार थी, बेबस थी। सोचा इस नन्ही सी जान को अकेले कैसे पालूंगी। मैं बहुत गरीब हूँ। पति ने तो पहले से ही साथ छोड़ दिया, इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर मैंने अपने बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़ दिया। और जिस पल मैंने इसे छोड़ा, मुझे ऐसा लगा मैंने अपना कोई अंग खो दिया हो। बस तभी मैंने फैसला किया, मैं अपने बच्चे से दूर नहीं रहूंगी, मैं खुद भूखी रहकर इसको पाल लूंगी। मैडम, मैं माफी मांगती हूँ आपसे, बच्चे से, सभी से कि मैंने अपने बच्चे को ऐसे छोड़ दिया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे मेरा बच्चा दे दो। मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं जिंदा मर जाऊंगी अगर मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे मेरा बच्चा दे दो प्लीज। उज्ज्वला, एक माँ अपने बच्चे की भीख मांग रही है, हमें इसे जाने देना होगा। उज्जवी, बेटा तुम ये बच्चा नहीं रख सकती, पकड़ा दो उसे इसकी माँ को। ठीक इसी कश्मकश से मैं भी गुजर चुकी हूँ। मुझे भी फैसला करना पड़ा था, कियान की माँ बनूं या उसे अनाथ आश्रम में ही छोड़ दूं। पर तब कियान की माँ मेरी बड़ी बहन अनुष्का को जरा भी एहसास नहीं था कि उस नन्हे से बच्चे को छोड़ के वो गलत कर रही है। इस बेचारी को तो अपनी गलती का पूरा एहसास है, दिल से वापस चाहती है अपने बच्चे को। मैम, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप माँ बने, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपनी खुशी के लिए एक दूसरी माँ को इस तरह दुखी या मायूस होने नहीं देंगी। माना कि इनसे गलती हुई है, लेकिन इन्हें अपने गलती का एहसास भी हो गया है। मैम, कभी कभी सही फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमें लेना ही पड़ता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सही फैसला ही लेंगे। इस बच्चे को वापस करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दी, संभालिए खुद को प्लीज। दी, उज्ज्वला, दी, जीजू सर, जीजू मैं दी को रूम में लेके जा रहा हूं। दी चलिए। दी चलिए, आइए आइए। आओ ताई जी संभालो, आइए, अच्छा चलिए। मैम, जानवी,
एक कदम भी आगे मत बढ़ाना और मेरी बीवी से दूर रहना प्लीज। हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारा दुश्मन तो नहीं हूं ना मैं। सबसे पहले तुमने और आर्या ने मेरी बहन की सच्चाई मुझसे छुपाई और उसका हुआ क्या? मौसमी रौनक के साथ घर छोड़ के चली गई। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा उस समय, लेकिन आज मेरी भोली भाली प्यारी सी बीवी का दिल तुम्हारी वजह से टूटा है। अरे सदमे में है मेरी बीवी तुम्हारी वजह से। क्या बिगाड़े हमने तुम्हारा? अपने काम से काम रखो। उससे वो बच्चा गोद लेने का सुझाव देना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। सर, मेरा इरादा बिल्कुल नेक था। मेरा भरोसा कीजिए सर। उस अनाथ आश्रम में जब उज्ज्वला मैम ने उस बच्चे को अपने गोद में लिया था ना, उनके चेहरे पर वो खुशी, वो जो चमक थी, वो अगर आप भी देखते ना सब, तो आप भी यही करते। आप उनसे कहते कि वो वहीं के वहीं उस बच्चे को गोद ले ले। सर, उन दोनों ने एक दूसरे को इस तरह पूरा किया था कि, पर सर अगर मुझे हल्की भी भनक होती ना कि उस बच्चे की माँ अपना इरादा बदल लेगी, मैं उज्ज्वला मैम को ये फैसला मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता उज्ज्वला को। जो नुकसान, जो बर्बादी होनी थी वो तो हो गई ना। कहाँ है बच्चा अब? उज्ज्वला मां नहीं बन सकती, इसका दुख मैं संभाल रहा था जानवी, लेकिन आज जो उसके साथ हुआ, हर एक बच्चा उसकी गोद में आया, उसे छीन लिया गया है। और इसकी वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। टूट गई है मेरी बीवी तुम्हारी वजह से। और एक बात कहूं जानवी, उस पर जो बीत रही है, उसका दर्द, उसकी पीड़ा, इसका एहसास तुम्हें तब होगा जब तुमसे कोई तुम्हारा बच्चा छीनेगा। मेरी बीवी से दूर रहना। चलो चलो, रोशनी, प्रतीक, कियान, लास्ट स्टॉप आ गया। चलो बच्चों, उतरो उतरो, स्टॉप आ गया है। अरे यहाँ तो 3 बच्चों का ड्रॉप है। प्रतीक, वो कियान कहाँ है? वो तो बस में था ही नहीं। सुन, तू मेरा काम करेगा क्या? स्कूल से घर जाते वक्त तू और कियान एक ही स्टॉप पे उतरते हो ना? हाँ। तो मेरा काम कर। कियान ना बस के लास्ट सीट पर गहरी नींद में सो रहा है, ऐसे। घंटों तक नहीं उठने वाला। जब तू उतरेगा ना, किससे भी मत कहना कि वो वहां सो रहा है। इसके बदले में मैं तुझे अपनी लेटेस्ट कूल वाली वीडियो गेम दूंगा मैं तुझे, चलेगा? हाँ। क्या नहीं था बस में? हाँ अंकल, पता नहीं था। दी,
ये क्या हो गया आपको दी? दी 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 प्लीज चुप क्यों? आप कुछ तो बोलिए प्लीज। दी प्लीज मुझसे बात करिए ना प्लीज। दी दी देखिए, मैं जानता हूं अंदर जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, बट जितना दुख है ना आपके अंदर, प्लीज निकाल दीजिए। प्लीज। एक मिनट, अरे ये क्या कह रहे हो? अरे क्या बुरा हो गया? अरे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया है बेटा? बल्कि हम तो कहते हैं कि जो हुआ ना बहुत अच्छा हुआ कि वो गैर बच्चा हमारी उज्वी की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर चला गया। बहुत अच्छा हुआ। कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ? जानती भी आप क्या बोलती जा रही हैं? इसमें क्या गलत कहा है हमने? सही तो कह रहे। वो बच्चा अच्छा हुआ, उससे निजात मिली हमारी उज्वी को। उज्ज्वला, उज्ज्वला, अरे कोई पानी लेके आ जल्दी। उज्ज्वला आंखें खोलो अपनी। उज्ज्वला सब ठीक हो जाएगा। उज्ज्वला, अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी बीवी से दूर रहना। क्या कर रही हो यहाँ पर? जाओ। जीजू रिलैक्स। अब जानवी से इस तरह बात नहीं कर सकते, वो बेचारी हेल्प कर रही है। जीजू हेल्प? इस वक्त उज्वी को इसकी जरूरत है। जानवी इम्पोर्टेंट नहीं है। उज्वी बेटा होश में आ, आंखें खोल। देख सब कुछ भूल जा बेटा और आंखें खोल। अंदर ब्रज भाई साहब की बर्थडे का जश्न चल रहा है। हाँ देख जल्दी से आंखें खोल, फिर हम उसमें जाएंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या बोल रही हैं? आपको पता भी है? देखिए हालत देखिए आपने। इस हालत में आपको क्या लगता है? हाँ, वो बर्थडे पार्टी अटेंड करेगी? अरे अब तुम और ये जानवी हरगिज इस मामले में नहीं बोलोगे। अरे आज तुम दोनों की वजह से हमारी उज्वी की ये हालत है। वो बेचारी इतने बड़े सदमे में है और हम चाहते हैं कि पार्टी में अगर वो जाएगी तो उसका मन बदल जाएगा, लोगों से मिलेगी तो भूल जाएगी ये दुख। इसीलिए हमें लगता है कि इस वक्त उसे पार्टी में ले जाना ही ठीक रहेगा। उज्वी, भाई जी इस समय पार्टी में जाना ठीक नहीं होगा। मेरी बीवी को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। बेहतर ये होगा कि मैं उसे घर ले जाऊं। डॉक्टर मखीजा प्लीज अर्जेंटली बंगले पे आइए आप, जल्दी प्लीज। खबरदार जो तूने बुंदेला मेंशन की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो। अरे बुंदेला फैमिली पे कमाल का स्कूप मिल गया। उनके जमाई होटल के किसी जूनियर एम्प्लॉय पे जम के बरसे थे, जम के। अरे नहीं जा सकती आप अंदर, बाहर जाइए आप। नहीं जा सकती आप। तो हाथ छोड़ते। अरे यहाँ पहले से ही एक औरत तमाशा करके गई है और अब आप तमाशा मत करो। हाथ छोड़ते है भैया जी। पूरी पोती जानवी या काम करत है। हम कोई भीख नहीं मांगत। कोई भीतर जाने दो। अरे नहीं जा सकती आप। अरे माँ जी संभालिए। क्या कर रहे हो यार? क्या हुआ माँ जी? मोरी पोती जानवी इस होटल में काम करत है। उसका बेटा आज घर वापस नहीं आया। यही बताना है पर ये सिक्योरिटी वो भीतर नहीं जाने दे रहा। जानवी, ये आपकी पोती है? अभी कुछ वक्त पहले ही बुंडेला फैमिली के जो जमाई है सुयश, वो इन्हें बहुत भला बुरा कह रहे थे कि जब तेरा बच्चा तुझसे छिनेगा तब तुझे समझ में आएगा। यही कह रहे थे वो। जानवी! अरे रुकिए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप ठीक है? रो क्यों रही हैं? अनर्थ हो गया जानवी। आज कियान घर वापस नहीं आया। मुझे स्कूल की बस घर छोड़ा था, उसमें कियान नहीं था। उसके सहपाठी जो उसके सखावत थे, जावत है, उन्हें कुछ पता था जानवी।
बहुत देर हो गई जानवी, बहुत घबराहट हो रही। दादी मैं कियान के स्कूल जाती हूँ, शायद वो वहाँ हो। हे प्रभु, कियान की रक्षा करना। शनिवार रविवार छुट्टी है 2 दिन की। मैं तो चला गांव। क्या गिरा रे? चल चल के देखते हैं। अरे छोड़ ना यार, पूरे गैरेज में चूहे भरे हुए हैं, वो भी बड़े बड़े। भागा होगा कोई इधर उधर से। यहाँ से। मैडम, गेट पर का सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं। मुझे लगता है कि शायद बारिश की वजह से सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया होगा, तो फुटेज कुछ बना ही नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा अब स्कूल से बाहर निकला या नहीं उसका पता नहीं चल पाएगा? आप लोग कैसे कर सकते हैं ये? जी वर्मा जी, आप क्या कह रहे थे? कियान के बाद मैम, मेरा बेटा कियान ना वो आज स्कूल से वापस लौटा नहीं है मैम। वो बस में भी नहीं मिला। पूरे स्कूल छानबीन कर लिया, कहीं नहीं मिल रहा। अगर आपको कोई आइडिया तो प्लीज बता दीजिए। और इनके पास वो गेट से निकलने वाली सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिल रही कि मैं कंफर्म कर सकूं कि वो स्कूल में है, स्कूल के पास। ऐसे कैसे हो सकता है? ये हमारा एक सिस्टम है मैम। हम लोग बच्चों के साथ स्कूल बस तक जाते हैं और मैंने उसे खुद देखा है बस में चढ़ते हुए। नहीं मैम, आज जब वो स्कूल वाली बस घर के स्टॉप पर आई तो वो उसमें नहीं था। सॉरी मैम, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कियान बस में चढ़ा हो लेकिन फिर कहीं बीच में खेलने या शरारत करने उतर गया हो। अब आपका बच्चा शरारती है, इसकी जिम्मेदारी हम तो नहीं ले सकते ना मैम। नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बच्चा ऐसे ही कहीं में उतर के चल देने वालों में से नहीं, वो बहुत डिसिप्लिन्ड है। तो फिर बेहतर होगा कि आप बस कंडक्टर से बात कर लें। ये क्या तरीका है मैम? मैं सिक्योरिटी वाले से पूछ रही हूँ, वो कहता है उसे कुछ नहीं पता। मैं टीचर से पूछ रही हूँ, आप कह रही है कि बस कंडक्टर से पूछ लो। अरे मैं अकेली माँ हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा बच्चा घूम गया है और ये बस कंडक्टर कहाँ मिलेगा? यहाँ है कंडक्टर। चल चल। एक्सक्यूज मी। आर्या सर, और यहाँ